नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि ना मैम हमको ना ये स्वर विज्ञान समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार पूरा ब्रीफ कर दीजिए शॉर्ट में और ना अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में। तो इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्वर विज्ञान के लिए बना ही देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि हमारे ना शरीर में जो नाड़ियां हैं वो 72,000 नाड़ियां हैं हमको, लेकिन जो हमारी पूरी स्वर विज्ञान की विद्या है वो बेसिकली 3 नाड़ियों पर डिपेंड करती हैं और उसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। कहते हैं ना, किसी भी चीज को जितना सीखो ना उतनी ही जानकारी उसके बारे में मिलती जाती है। तो 3 नाड़ियों के बारे में, 3 स्वर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। जब हम हमारी जो प्राण वायु है उसको इनहेल और एक्सेल लेफ्ट नोजल से करते हैं तब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है, और जब हम राइट नोजल से प्राण वायु को इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब सांस को लेना और बाहर छोड़ना, अगर हम राइट वाली नोजल से करते हैं तब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। एक अगर आप क्राइटेरिया लेके चलें तो 50 से 55 मिनट तक हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है और उतना ही 50 से 55 मिनट के लगभग हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है। जब इन दोनों के बीच में जब स्वर चेंज हो रहे होते हैं, स्वर बदल रहे होते हैं, तो उस समय कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है, यानी सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही कम समय के लिए चलती है, तो उस समय हमें बताया जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी एक्टिव हो तब कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूजा अर्चना और आध्यात्म से जुड़े हुए काम अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा। और अगर आपको जैसे आपकी मतलब शुभ काम जितने भी होते हैं ना, अगर आप चंद्र स्वर में करते हैं तो वो आपके लिए जीवन पर्यंत आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी और फलदायी होते हैं। और जब आप सूर्य स्वर में कोई काम कर लेते हैं, सूर्य स्वर में आपको कौन से काम करने हैं, जैसे एक्टिविटी से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, खेल कूद है, अगर आप कोई प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं जहां पर आपको जीतना है तो आप सूर्य स्वर में वो काम कर सकते हैं। कोई दौड़ है, कोई आपका कंपटीशन है, खेल कूद वाला जितना भी मतलब जो भी काम आपको शारीरिक मेहनती वाले काम, जो मेहनत वाले काम करने हैं वो आपको सूर्य स्वर में करने हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य से हमको गर्मी मिलती है और ये सारे काम को करने के लिए हमको फिजिकल एक्टिव रहना, फिजिकल बॉडी वार्म रहना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए ना जितने भी फिजिकल एक्टिविटी वाले काम हो वह हमको सूर्य स्वर में करना है। और जितने भी शीतलता, विनम्रता, या फिर हमको कोई डील करनी है, या फिर हमको कोई ऑफिस मीटिंग के लिए जाना है, या फिर हमारा कोई बिजनेस डीलिंग होने वाली है, तो जब भी डीलिंग हमेशा करें किसी भी चीज की तो वो हमेशा चंद्र स्वर में करें। किसी से हमको बात करने जानी है, किसी से अपने रिश्ता सुधारना है, तो कोशिश हम ये करें कि उसको हम चंद्र स्वर में उस व्यक्ति से बातचीत करें। सुषुम्ना नाड़ी में मैंने आपको बता दिया है कि आपको पूजा अर्चन और आध्यात्म से रिलेटेड काम करने हैं। इसमें आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है। और बताया जाता है कि जिस व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी लगातार चलती है, हमेशा चलने लगती है, वह व्यक्ति मृत्यु को बहुत जल्दी प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। तो आज मैंने 3 स्वर के बारे में आपको इस वीडियो में बता दिया है कि और किस स्वर में क्या क्या काम करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया है। और अगर ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो उसके अनुसार मैं आपको और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो चीज हमको मुफ्त में मिलती है ना, हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि सांसें हमको मुफ्त में मिली है। जैसे ही हमारा जीवन शुरू हुआ हमको सांसें उसके साथ ही दे दी गई थी, तो हमको वो शुरू से मिली है और वो मुफ्त में मिली है, तो उसकी हमको वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार अपनी सांसों पर काम कर लिया, इस विद्या को समझ लिया, इस स्वर विज्ञान को समझ लिया, तो जीवन आपका बदलने में देर नहीं लगेगी। देखिए, धीरे धीरे आप अप्लाई करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको परिणाम भी मिलते जाएंगे। आपने देखिए, मैंने एक बार एक वीडियो में भी आपको बताया था कि दिन की शुरुआत करें तो आप जो स्वर आपका एक्टिव हो उसी स्वर में आप पहला कदम जमीन पर रखें। ये चीज मैंने बताई थी। आप अप्लाई करके तो देखिए, 21 डेज करके देखिए, आपको अगर रिजल्ट ना मिले तब आप बताइएगा।
रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उन लोगों को जो लोग अप्लाई करते हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एक कैटेगरी और है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। जब तक आपको उसको रिजल्ट मिलने वाला होता है तब तक तो आप छोड़ दिया ना। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने जीवन में, आपको सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आई होप इसी उम्मीद के साथ कि ना आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।